नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कल भारत के वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में सबको खिताब किया और उसने नाम नहीं लिया किसी का, कनाडा और अमेरिका को ख़ास तौर पर आड़े हाथों लिया। उसने कहा कि जब दूसरे ममालिक जैसे इसराइल है, उसने 1972 में जब वहाँ पर जर्मनी में हॉकी ओलंपिक गेम्स हुई थी, हॉकी के इसराइल के प्लेयर्स को फ़लस्तीनियों ने कत्ल किया था, तो उसका फिर इसराइलियों ने जो उसके कातिल थे उनको पूरी दुनिया में ढूंढ ढूंढ कर मारा था। क्या उस वक़्त अमेरिका ने एहतजाज किया था? अच्छा, जब अमेरिका के ऊपर हमला हुआ 9/11 का, तो अमेरिका ने सीधा जबकि उस वक़्त अफ़गानिस्तान का या तालिबान का उस हमले से कोई वास्ता नहीं था, लेकिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, उसके ऊपर कब्ज़ा किया। ये अलग बात है कि उस वक़्त उसका जो मुजरिम था या मुलजिम था उसामा बिन लादेन, वो नहीं मिला, लेकिन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान को तहस नहस करके रख दिया। क्या उस वक़्त अमेरिका ने ये किसी भी किस्म की अपने ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगाई? नहीं। लेकिन जब हिंदुस्तान के ऊपर हमले होते हैं, हिंदुस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले होते हैं, हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के बाहर, कनाडा में सरेआम भारत का जो सफारत खाना है, हाई कमीशन बोलते हैं, दोनों कॉमनवेल्थ के हैं, उसके ऊपर खालिस्तानी लोग हमला करते हैं। उस वक़्त जो है कनाडा की हुकूमत खामोश रहती है। जब कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी, पन्नून नाम है, मुझे पूरा नाम याद नहीं आ रहा है इस वक़्त, उसने वहाँ रहने वाले हिंदुओं को सरेआम धमकी दी, कनाडा छोड़कर चले जाओ, जैसे उसके बाप का है कनाडा। क्या उस वक़्त कनाडा की सरकार को याद आया कि ये हेट स्पीच है, उसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए? नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो कल जनाब एस जयशंकर ने जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब किया, उसमें उसने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा कि आपके लिए एक स्टैंडर्ड हो, दूसरों के लिए दूसरे स्टैंडर्ड हो। आप दूसरे ममालिक के मामलात में मुदाखलत करें, इंटरफियरेंस करें, वो आपको जायज़ है, लेकिन अगर कोई शिकायत भी करे तो अच्छा, ये जो जिसका कत्ल किया गया, जिसके बारे में जस्टिन ट्रूडो, कनाडा का जो वज़ीर आज़म है, उसने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हरप्रीत सिंह निज्जर जिसका कत्ल किया गया, वो एक दहशतगर्द है, उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकला हुआ है। कई मरतबा भारत ने लिस्ट दी है ऐसे खालिस्तानियों की जिनको दहशतगर्द करार दिया जा चुका है, और कॉमनवेल्थ के हिसाब से कनाडा का फर्ज बनता है कि उन दहशतगर्दों को वो भारत के हवाले कर दे, लेकिन नहीं, उस वक़्त उसे अपनी पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी याद आ जाती है। तो ये जो है ना, आपके जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, दोहरे मयार हैं ना, ये हमें काबिल कबूल नहीं है। आपका खून खून है, हमारा खून पानी है, ये तो गलत है जनाब। कल एस जयशंकर ने जो तकरीर की, नाम तो उसने किसी का भी नहीं लिया, अतः उसने तो कनाडा का भी नाम नहीं लिया,
लेकिन सीधा सीधा हमला था कनाडा और अमेरिका के ऊपर, क्योंकि कनाडा ने बिना किसी सबूत के भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और बावजूद इसके कि उसको तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब तक जस्टिन ट्रूडो ने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद कनाडा और उसके जो हवारी हैं, अभी उसमें सीधी सीधी बात है अमेरिका शामिल है, और अमेरिका ने भी जैसा बयान दिया कि हमें कनाडा की मदद करनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन में। भाई साहब, एक दहशतगर्द कनाडा में रहता है, दहशतगर्दों के अपने जो है कई काम होते हैं, कई दुश्मन होते हैं, उसको कोई भी उड़ा सकता है, और बिना सबूत के किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना कहाँ तक जायज़ है। आप चाहें तो कुछ भी कर दें। अभी जैसे बुश था सदर अमेरिका का, उसने इराक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये इल्ज़ाम लगा के बिना किसी सबूत के, कोई सबूत नहीं था, इराक के ऊपर हमला कर दिया, इराक को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन को कत्ल कर फांसी पे चढ़ा दिया उसको। भाई साहब, आप कौन होते हैं? और उसके बाद में फिर कहते हैं कि हमें कोई भी WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। तो अब कनाडा के इस बात की आप किस तरह जो है उसकी मदद कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि वो कनाडा दुरुस्त है, जबकि कनाडा ने अभी तक कोई भी सबूत नहीं दिया, और खुद चाहें तो कहीं भी जाकर कुछ भी कर दे, वो आपको जायज़ है। ये मैं नहीं कहता कि भारत ने ये काम किया है, लेकिन अगर हम फॉर सेकंड और टू ये सोच भी लें, फर्ज भी कर लें कि ये काम भारत ने किया है, तो फिर आपका जो स्टैंडर्ड है, अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है, उसके लिहाज से तो फिर ये जायज़ है। मैं नहीं कहता हिंदुस्तान ने ऐसा किया है, लेकिन आपका जो स्टैंडर्ड है, आपका जो मयार है, जिस तरह आप पूरी दुनिया को सजा देते बैठते हैं, उस लिहाज से तो फिर ये दुरुस्त है। अच्छा, अभी ये कनाडा ने एक और काम अजीब कर दिया। कुछ रोज केवल यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कनाडा गया था, बलियों उछल रहे थे कनाडा वाले। उन्होंने जो है स्पीकर ने कनाडा की हाउस ऑफ कॉमन्स, जो लोअर हाउस है, जैसा हमारे यहाँ लोकसभा है पाकिस्तान में, नेशनल असेंबली है, उसका जो स्पीकर है उसका नाम है यारोस्लाव हुनक, नहीं सॉरी, उसका जो स्पीकर है उसने एक साहब को बुला के उसकी फेलिसिटेशन की, उसे खराज तहसीन पेश किया। उसका नाम था यारोस्लाव हुनका। ये एक मशहूर नाजी है 98 ईयर्स का, कनाडा में रहता है। दूसरी अजीम जंग में जब एक तरफ इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ जर्मनी, जापान और इटली थे, उस वक्त यूक्रेन ने जर्मनी का साथ दिया था और रूस के साथ लड़े थे, और ये साहब जो थे ये इनके साथ थे, ये जो यारोस्लाव हुनका है। और जब ज़ेलेंस्की पार्लियामेंट में आया, ज़ेलेंस्की ने खिताब किया, तो उसके साथ साथ इसको खराज तहसीन पेश किया गया, एक नाजी को, जिनकी वजह से उस वक़्त जो होलोकास्ट हुआ था, जिसमें कहते हैं कि 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और कितनों को माजूर बना दिया गया, और कुछ नहीं, कितना किया गया कि बाद में उनको अपना मुल्क बनाना पड़ा और जर्मनी छोड़ के जाना पड़ा। तो ऐसे लोग, इस वक्त हालत ये है पूरी दुनिया में कि किसी को अगर गाली देनी हो तो लोग नाजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और कनाडा की हुकूमत जो है वो एक नाजी को पार्लियामेंट में बुलाकर
उसका जो है उसका खराज तहसीन उसको पेश करती है, उसको फेलिसिटेट करती है, उसके लिए तालियां बजाती है। जब फिर अपोजिशन ने इसके ऊपर, भाई ये बात की बात है, फेलिसिटेशन तो हो गई जेलेंस्की के सामने। बाद में जब लोअर हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसके अपोजिशन वालों ने, यानी जस्टिन ट्रूडो की जो अपोजिशन की पार्टी, उन्होंने जब ये एतराज़ किया तो फिर अभी स्पीकर ने जो है वो इस्तीफा दे दिया है अपनी पोस्ट से। क्यों खाली स्पीकर क्यों इस्तीफा देता है? क्या इसमें कनाडा की हुकूमत का हाथ नहीं था? क्या इसमें जस्टिन ट्रूडो का हाथ नहीं था? क्या उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि वो दहशत गर्दों की हिम्मत अफजाई करता है, दहशत गर्दों को अपने मुल्क में पालता है, दहशत गर्दों को एक्स्ट्राडाइट होने नहीं देता है। अच्छा, इस सिलसिले में कल यूएन जनरल असेंबली में श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी, उसका नाम है अली साबरी, उसने भी खिताब किया और उसने भी कनाडा की सरकार को आड़े हाथों लिया और उसने कहा कि कनाडा ने सिर्फ भारत को नहीं, हमें भी बहुत सारे जख्म पहुंचाए हैं। पहले यही जस्टिन ट्रूडो था जिसने श्रीलंका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि श्रीलंका में कत्लेआम होता है, जेनोसाइड होता है। अब वो जवाब देगा कि वो जो जेनोसाइड करने वाले नाजी हैं उनको वो अपने यहाँ पार्लियामेंट में बुलाते हैं और उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।